अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, इंडेक्स की आज की क्लोजिंग है 1,80,300 कुछ 301 की क्लोजिंग है, जहाँ पर इंडेक्स 1,886 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम्स तकरीबन डाउन आ रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कल से भी कम है वॉल्यूम्स आज। सो आरएसआई जो है वो 63.47 पे मूव कर रहा है। सो हाई साइड पे जो इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे, वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया आएगा तकरीबन 1,80,150 के करीब। यहाँ पे अगर हम देखें आवरली चार्ट में, सो हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ रेजिस्टेंस एरियाज थे, जिसको ये देखें यहाँ पर 1,80,150 के करीब करीब 1,80,200 के करीब ये एक बनता है एरिया, ठीक है, जिससे आज आप कह लेंगे एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला है। सो क्लोजिंग ब्रेकआउट से ऊपर आई है। अगर हमें अगेन चांसेस हैं कि यहाँ से हमें एक दो कैंडल्स और अच्छी क्लोज कर जाती हैं हाई साइड पे, सो फिर हमें 1,81,100, फिर उसके बाद 1,82,000 के एरियाज़ नज़र आ सकते हैं। बाकी जो लास्ट आवर में वॉल्यूम लगा है, लास्ट आवर में अच्छा वॉल्यूम था, 104 मिलियन का वॉल्यूम आया। उसके बाद आरएसआई जो आवरली चार्ट में है वो भी 60 के करीब है। सो ओवरऑल चीज़ें फ़िलहाल अच्छी चल रही हैं। जो एक रेंज में इंडेक्स मूव कर रहा था काफ़ी अरसे से, उससे आज एक ब्रेकआउट है। अब ये कंफर्म ब्रेकआउट है या फेक आउट है, वो हमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी वॉल्यूम जो लगा है लास्ट कैंडल में, उसको देख के लग रहा है कि इंडेक्स हाई साइड पे सस्टेन कर जाएगा कल, ठीक है। बाकी जी, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सेटल डाउन रहती है और उसके अलावा कोई बैड न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं करती मार्केट पे, सो इंशाल्लाह इंडेक्स ने एक किस्म की रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है, हाई साइड पे सस्टेन करेगा और देन हमें एक अच्छी मूव नज़र आएगी 1,81,000 देन 1,82,000 के जोन में। अच्छा जी, सबसे पहले आज हमारे पास एफएफसी। सो एफएफसी का जो आरएसआई है वो 63.85 पे है। क्लोजिंग जो आई है वो 573.48 की आज की क्लोजिंग आई है। तकरीबन 3.80% आज पॉजिटिव रहा। सो ये एक इसके पास शॉर्ट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस थी, जिससे आज ब्रेकआउट दिया। हाई साइड पे इसके पास एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, जहाँ से इसको इसमें सेलिंग प्रेशर आया और अगेन डाउन आया। सो अगर ये 600 से ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है, सो देन 600 से लेके 650 तक एक अच्छी ट्रेड, 640 से 650 तक एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। 600 से आप थोड़ा क्लोज करता है 604-5 पे अगर मिले, सो देन आपको तकरीबन हाई साइड पे 640 तक की, फिर उसके बाद 650-52 तक की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बाकी एक विक बनाई है ऊपर से, काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है आज इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें, सो चांसेस हैं कि यहाँ से ये थोड़ा डिप लेगा, फिर उसके बाद अगेन ये जो विक बनाई है, ये जो लिक्विडिटी इसने छोड़ी है, सो इसको फिल करने के लिए अगेन जाएगा। आपने एक चीज़ लाजमी देखनी है, जब भी कोई भी चार्ट बनता है, सो उसमें अगर कोई भी स्टॉक एक बड़ी विक बना के जा रहा है, सो चांसेस होते हैं कि उस विक को अगेन फिल करने के लिए डाउन आएगा। अगर छोटी विक्स हैं, सो उनका एज सच इम्पैक्ट नहीं होता। अब ये बड़ी वीक है, सो चांसेस हैं कि डाउन अगर आया भी, सो सपोर्ट लेगा तकरीबन 550 के पास से। उसके बाद चांसेस हैं कि यहाँ से ही हमें एक अच्छी मूव नज़र आएगी। बाकी जिनके पास नीचे का बाई किया हुआ है, वो यहाँ पे 30% 20% लाजमी प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ब्रेकआउट मिलता है 600 के पास जाके सस्टेन करता है, फिर उसके बाद सेकंड आपने 600 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद 603-4 पे अगर अगेन मिले ब्रेकआउट के बाद, सो देन कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह कि ये हमें एक अच्छी मूव देगा तकरीबन 640 तक। नेक्स्ट है जी एस एन जी पी की आज की क्लोजिंग 120.93 की क्लोजिंग है। आर एस आई 67.67 पे है। सो एक हायर लो बना रहा है अभी जी। यहाँ पे देखिए इसने हाई बनाया, फिर उसके बाद लो। अभी यहाँ से एक लास्ट कैंडल तो ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है कैंडल, सो चांसेस हैं कि यहाँ से हमें अच्छी मूव अगेन नज़र आ सकती है। हाई साइड पे रेजिस्टेंस है तकरीबन 125 से 126 के आसपास। अगर वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, सो देन जो टारगेट हो सकता है वो 135 तक का हो सकता है। फिर 140 की हाई साइड पे हैं, ठीक है। सो ये टारगेट्स हो सकते हैं। डाउन साइड पे डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी जी, वो 116 तक तकरीबन सपोर्ट है, ठीक है। 118 से 116 का एक जोन बनेगा सपोर्ट जोन। फिर उसके बाद है 107 की सपोर्ट है।
फिर उसके बाद है जी 102, फिर उसके बाद 94 की सपोर्ट एरियाज़ हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई पैनिक सिचुएशन बनती है सो दैन ये 107 108 तक आ सकता है। उसके बाद अगर सिचुएशन ठीक रहती है सो इंशाल्लाह ये हमें हाई साइड पे जो आपको टारगेट्स बताए हैं या जो रेजिस्टेंस एरियाज़ बताए हैं इंशाल्लाह ये उस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी लास्ट कैंडल इसमें अच्छी बनी है। नेक्स्ट है जी माड़ी पेट्रोलियम। सो माड़ी पेट्रोलियम तकरीबन एक ही रेंज में मूव कर रहा है अभी भी फ़िलहाल 675 से लेके 680 तक चला जाता है, 88 तक चला जाता है, उसके बाद डाउन आ जाता है। सो कोई ऐसा जिसमें बड़ी मूव फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है और ना ही अभी कोई ऐसा मूव इसमें आ रही है। ठीक है, सो ये एक ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया हुआ है, अल्लाह करे कि इसको फॉलो करता रहे और इसी तरह में अच्छी मूव इसमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आए। ठीक है, हाई साइड पे रेजिस्टेंस इसके पास 675 है जैसे आपको मैंने पहले अभी बताया, उसके बाद 680 से 85 के एरियाज़ होंगे। सो दैन अगर यहाँ से इसे ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद है कि चीज़ें इसमें 730-40 तक जाती हुई नज़र आएंगी। RSI इसका 61 पे है, सो चांसेस हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। सो ब्रेकआउट एक ही सूरत में मिलेगा जी, अगर इसमें कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है। सो अगर अच्छे वॉल्यूम भी हम इसमें अभी देख, वॉल्यूम्स आज अच्छे लगे हैं, तकरीबन 2.29 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। ठीक है, सो चांसेस हैं कि यहाँ से इसे ब्रेकआउट मिल सकता है। सो उसके बाद 680 686 तक की इसमें एक अच्छी मूव हमें नज़र आ सकती है। फिर अगर वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है सो दैन इंशाल्लाह ये 730 740 तक जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 242 की लास्ट क्लोजिंग है, एक अच्छे ट्रेंड में मूव कर रहा है अगर डेली के चार्ट में हम देखें। सो लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसको थोड़ा सा जूम करके तकरीबन 3-4 दिन से एक रेंज से वापस आ रहा है, 249 को तकरीबन टच करके ये नीचे आ रहा है। ठीक है, आज भी अगेन 249 को टच किया, उसके बाद नीचे डाउन साइड पे सपोर्ट ले रहा है तकरीबन 241-42 के पास। ठीक है, सो वहाँ से अगेन हमें रिवर्सल मिल रहा है। सो एक तकरीबन 3-4 दिन से आप कह लें कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है। सो अगर ये नीचे आपको 241-42 पे मिले, वहाँ पे पिक करें, 248-49 तक निकलना चाहें सो वहाँ पे निकलें। अगर इसे यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है सो देन जो इसमें टारगेट्स होंगे वो हैं जी तकरीबन 260-63, फिर उसके बाद 280 तक के इस पर टारगेट्स हो सकते हैं। बाकी RSI 56 पे है, वॉल्यूम जो आज के लगे हैं वो 6.6 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं। सो वॉल्यूम्स थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, सो चांसेस हैं कि हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। हाई साइड पे, डाउन साइड पे अच्छी इसकी सपोर्ट है। सो फ़िलहाल तो कोई ऐसा सच नहीं लग रहा कि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। होपफुली कि यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल अगेन नज़र आएगा। हाई साइड पे RSI भी सेटल्ड है, सो इसमें तकरीबन सारे चांसेस यही हैं कि ये यहाँ से हाई साइड पे अच्छा रिवर्सल दे सकता है। नेक्स्ट है जी PIA होल्डिंग कंपनी A। सो 31.43 की इसकी क्लोजिंग है, 42.98 पे RSI है। वॉल्यूम्स आज इंक्रीज़ हुए अगेन, 22.77 मिलियंस के वॉल्यूम हैं, आज अपर लॉक रहा। सो ब्रेकआउट भी है, सो चांसेस हैं कि हमें इंशाल्लाह ये 33 फिर उसके बाद हाई साइड पे 38-40 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये बाय कॉल दी हुई थी, ठीक है, सजेस्ट किया हुआ था अपने मेंबर्स को। सो उन्होंने बाय किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा अपर लॉक लगा और उसके बाद अभी भी चांसेस हैं कि ये अपने जो इसके हाई साइड के रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं या जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। इसका जी इसके अलग ही मसले चल रहे हैं जी अभी फ़िलहाल। सो 12.03 की इसकी लास्ट क्लोजिंग है, 70.72 का इसका RSI है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें वो आज लगे हैं जी तकरीबन 19 मिलियन के आज के वॉल्यूम हैं, एक ब्रेकआउट है अगेन। सो अगर ये सस्टेन करता है सो दैन इसमें हाई साइड पे जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन 12.8 से लेके 13 तक के, फिर उसके बाद अगर वहाँ से भी थोड़ा सा हमें एक अच्छी मूव देता है फिर दैन 15 तक भी हमें ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया 11.4 की सपोर्ट रखें, फिर उसके बाद है जी 10.5 तक की ये आप सपोर्ट एरियाज इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी लकी कोर इंडस्ट्री। लकी कोर इंडस्ट्री का RSI है 56.25 पे, वॉल्यूम्स भी कुछ खास नहीं है, 236.64 पे अभी मूव कर है। सो एज सच मूव अभी फ़िलहाल इसमें एक्सपेक्टेड भी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है, जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगे सो इसमें फ़िलहाल अभी कोई मूव भी
एक्सपेक्टेड नहीं है। हाई साइड पे अगर इसके पास अगर ये निकलता है हाई साइड पे तो 243 है, फिर उसके बाद 256 की एरियाज़ हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट है जी 229-30 है, फिर उसके बाद 223 से लेके 212 तक की ये सपोर्ट एरियाज़ बनेंगे। सो फिलहाल इसमें ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है कोई मूव देगा। अभी एक साइडवेज सी मूव है, एक रेंज में मूव कर रहा है। सो 240 से निकलेगा, देन 250-55 की रेंज है, ठीक है, वहाँ से निकलेगा। सो देन है कि 270-80 तक की हमें मूव दे सकता है। बाकी अगर आप इस रेंज में ट्रेड करना चाह रहे हैं इसे, सो वो आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसे कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, आवरली में चले जाएं, सो देन इसके थोड़े से आप कह लें कि जो इसके रेजिस्टेंस एरियाज़ होंगे वो ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया फिर बन जाएगा 236 के आसपास, ठीक है। सो लेकिन थोड़ा सा आप ब्रॉड वे में देखेंगे टाइम फ्रेम को, डेली में वीकली में देखेंगे, सो उसमें यही है कि 242 का एरिया है, फिर उसके बाद 255 के एरियाज़ इसके पास टारगेट एरियाज समझ लें, या जो रेजिस्टेंस एरियाज़ होंगे वो होंगे, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर व्हाट्सअप पे मैसेज करना चाहें सो उसमें भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है उससे आपको अपडेट कर दिया जाता है। व्हाट्सअप चैनल पे जो भी न्यूज़ होती है सो वो व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दी जाती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किन स्टॉक्स को ऐड किया जाए, किन स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाए, सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को ऐड कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह।